मुझे नहीं लगता है कि सांची मानेगी। पापा जी गए तो हैं मनाने, पर पता नहीं, बहुत जिद्दी है सांची। अभी तक तो हमने उसे आनंदी के डिवोर्स की बात तो बताई ही नहीं। अगर उसे ये बात किसी और से पता चल जाए तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। मीनू, सोच के दिल कांप जाता है। खैर, वो तो बात की बात है। अभी पता नहीं ये लड़की राजी होगी कि नहीं जाने के लिए। सांची, सांची बेटा, सांची बेटे, बात को समझो। आज खास तुम्हारे लिए दावत रखी गई है वहां। वो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हें देखना चाहते हैं। अब तुम ही नहीं चलोगी तो कैसा लगेगा उन्हें? मुझे उन गांव वालों से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मैं सीरियसली बता रही हूँ, अगर आप लोगों ने उस बहन जी से मिलने पे मुझे फोर्स किया ना, तो मैं अपने हॉस्टल वापस चली जाऊंगी। ठीक है साची। दद्दू, अगर साची नहीं आना चाहती तो आप उसे फोर्स क्यों कर रहे हैं? अब वो बच्ची नहीं है, वो खुद डिसाइड कर सकती है कि उसे कहां जाना चाहिए और कहां नहीं। और वो यहां किसी से मिलने नहीं आई है, वो बस भाई दूज पर अपने भाइयों के लिए आई है, और मेरे लिए वही काफी है। थैंक्स फॉर कमिंग साची। अभी थोड़ी देर में माही आ जाएगा, वो तुम्हें हॉस्टल ड्रॉप कर देगा। आज खास साची को बुलाया था आनंदी के घर। अब अगर वही नहीं आना चाहती तो हम सबका जाके क्या फायदा? मैं उन्हें फोन करके कह देता हूं कि हम लोग नहीं आ रहे। उन्हें बुरा लगेगा, सॉरी कह दूंगा। रुकिए भैया, मैं चलूंगी डिनर पे। श्योर? मेरे लिए चल रही है ना, तो ऐसे नहीं, ऐसे। पापा जी आप भी ना। ये बच्चे माही और सांची कहाँ रह गए संतड़ सा? बस आते ही होंगे। हम लोग गाड़ी से आगे निकल गए। एक्चुअली सांची माही के साथ बाइक पे आना चाह रही थी। Hello everybody. ओ आ गए। ये है हमारी राजकुमारी सांची, और ये है
आनंदी की दादी जी। लगती नहीं ना? और ये भैरव सिंह जी, ये है वसंत जी, और ये है गहना बिटिया। क्या बात है। और ये है हमारी राजकुमारी आनंदी। ओ माय गॉड, आप ही रोड पर उन बच्चों को नहला रही थी ना? अरे हाँ, आपको बताया था ना मैंने, रास्ते में दो बच्चों की लड़ाई हो गई थी। अच्छा हुआ कि वहाँ हैंडपंप था, नहीं तो मुझे बाल्टी से पानी भर के लाना पड़ता कहीं से। सांची छोरी, इधर आना, आप बैठ हमारे पास। बैठो बेटा। अब बोल, कैसी लागी तने भाभी? माँ जी, आनंदी के बारे में कुछ पूछने की जरूरत है क्या? आनंदी तो ऐसी है कि किसी को पसंद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। और इतनी प्यारी भाभी पाके सांची क्यों नहीं खुश होगी? ये तो थारी भाभी है, पर देख लेना, साथ रहोगी ना तो चुटकियों में सहेली बन जावेगी। अरे कभी कभी तुझे आनंदी हमारे साथ भी सहेलियों की तरह गप्पे मारे। पर तुम दोनों तो एक ही उम्र की हो। थारो मोड़ पर रहते है क्या आज? ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, वो यहाँ अभी किसी से जान पहचान नहीं है ना, इसीलिए, वरना बातें बहुत करती है ये। कोई बात ना है, अब तो आना जाना लगा ही रहेगो तो जान पहचान भी बढ़ जाएगी। बहुत अच्छो लागो भाया आप सबको जहाँ पूरे परिवार समेत देख के। मारी आनंदी का भरा पूरा सासरा देख के बहुत आनंद आवे मने। फिर वैसे भी अब तो देव जुड़ने की एकादशी आवे ना, तो रिवाज तो यही है कि एकादशी से लेकर ब्याह होने तक जैसे आनंदी ना मिल सके।
माँ जी, अगर आप लोगों की ये रीत है तो ठीक है, निभाएंगे। हाँ, लेकिन दिन में एक बार तो मिल सकते हैं ना। अरे जो कह बोले थे थोड़ा, अरे दिन में एक बार कह, ब्याह होने तक मिलनो ना हो इनका अब। क्या बात कर रही है दादी जी, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स? फिर तो मैंने डिसाइड कर लिया है, जज सर की किसी भी लड़की से मैं तो शादी नहीं कर सकता। थैंक गॉड। आनंदी छोरी, जरा सांची को जो पूरी हवेली तो दिखा दे। आइए ना। क्या आप हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हैं? हाँ, क्यों? क्यों एज इन आपको तकलीफ नहीं होती? मुझे तो इन्हें देखकर ही अजीब सी घुटन, आई मीन गर्मी सी लग रही है। आपको नहीं लगती? स्पेशली गर्मियों के मौसम में। और ये है मेरा कमरा। बैठिए ना। क्या आप हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हैं? हाँ, क्यों? क्यों एज इन आपको तकलीफ नहीं होती? मुझे तो इन्हें देखकर ही अजीब सी घुटन, आई मीन गर्मी सी लग रही है। आपको नहीं लगती? स्पेशली गर्मियों के मौसम में। इतनी सारी ज्वेलरी, कभी आपका मन नहीं करता कुछ नॉर्मल कंफर्टेबल से कपड़े पहनने का? नहीं, ये कपड़े तो मैं बचपन से पहनती आ रही हूँ, इसीलिए मुझे तकलीफ नहीं होती। बचपन से ही? तो कभी अगर इधर उधर जाना हो कैजुअली तो आप ये कपड़े पहन के जाती हैं? लाइक मूवीज जाना हो तो घाघरा पहन के? मैं फिल्में देखती ही नहीं। कई साल पहले एक देखी थी, तब तो ऐसे ही कपड़ों में गई थी। आपने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक फिल्म देखी है? ओह गॉड, तो फिर आप जीती कैसे हैं? मुझे फिल्मों का इतना शौक नहीं है, और काम भी तो बहुत होता है ना। पंचायत जाना होता है, स्कूल जाना होता है, घर का इतना सारा काम होता है, तो समय ऐसे ही निकल जाता है। आप फिल्में बहुत देखती हैं ना? बहुत नहीं, मैं सारी मूवीज देखती हूँ, और स्पेशली रणबीर कपूर की कोई मूवी मिस हो जाए ना तो मुझे डिप्रेशन हो जाए। लेकिन मैं मूवीज देखने के लिए इतना सज संवर के नहीं जाती। मैं तो कुछ नॉर्मल कैजुअल सा पहनती हूँ। बट ऑनेस्टली आई कांट इमेजिन कोई अपनी सारी जिंदगी इन कपड़ों में कैसे गुजार सकता है। आप प्लीज अपने जेट सेट से बाहर निकल के देखिए, दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन आप अभी तक वहीं की वहीं हैं, घाघरा टाइप्स। क्या मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकती हूँ प्लीज? बिल्कुल। विंड चाइम्स? मैं तो सोच ही नहीं सकती थी आपके कमरे में ये भी हो सकता है। इस एंटीक से सेटअप में ये मॉडर्न सी चीज कुछ और नहीं है? कलेक्टर साहब का दिया हुआ तोहफा है ये। ओह, तभी।
वैसे तो आपको देखे बिना रहा ही नहीं जाता, स्पेशली तब जब पता हो कि आप आसपास हो। पता नहीं है शादी तक का इंतजार कैसे करूंगा, वो भी आपको मिले बगैर। रिवाज बनाए जाते हैं निभाने के लिए, तो उन्हें निभाना तो पड़ेगा ना। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है कि ये रिवाज भी निभाए जाएं और हम मिल भी पाए? नहीं, ऐसा कोई रास्ता नहीं। और अब आप जाकर नीचे सबके साथ बैठिए। वैसे मुझे मिले बगैर आप रह पाएंगी? मुझे अपना जवाब मिल गया। मैं भी आपसे मिले बगैर नहीं रह पाऊंगा और ना ही मैं ये रस्म में निभा पाऊंगा। आपको ना मानना पड़ेगा, मैंने कहा ना आपसे कोई और रास्ता नहीं है। अगर बात चैलेंज की है तब तो मैं आपसे मिलकर ही रहूंगा। चलिए, नीचे खाना लग गया है। ये जगदीश कौन है? उनसे तो आप लोगों ने मिलवाया ही नहीं। भाई वाह, आनंद आ गया। आपके घर के खाने की बात ही कुछ और है। हाँ, पर साची ने तो कुछ खाया ही नहीं। अरे मगर खाने में घी कितना था? जरा सा भी वेट बढ़ेगा तो मुझ में तो दिखेगा ही ना। मैं आप लोगों की तरह लहंगा तो नहीं पहनती ना। साची, इस तरह हर बात पर मजाक अच्छा नहीं बेटा। आदत है बच्ची की। अच्छा है, जिंदगी हंसते खेलते गुजर जाएगी। हुकुम, कुछ गांव वाले पधारे हैं आपसे मिलने के लिए। इस वक्त? जरूरी काम होगा, भेज दे। जी हुकुम। खम्मा गणेश, घणी खम्मा। बेवक्त आके आपको तकलीफ दी, माफी चाहता हूं। पर दरअसल बात यह है कि जगदीश सा की मदद से जो सहकारी संस्था बनी थी वो आज पक्की हो गई। तो खुशी के मारे रहा न गया, आभार देने चले आए। जी हाँ, आज ही सारी औपचारिकताएं पूरी हुई। जी, जगदीश सा की मदद के बिना ये काम हो ही नहीं पाता था। जगदीश सा कहाँ है? उनको बुला देते तो जरा आभार कह देते और उनका मुंह मीठा करा देते। इस वक्त ना है जहाँ। ठीक है माजी सा, तो मैं मिठाई बिंदड़ी सा को दे देता हूँ, वो हमारी तरफ से जगदीश सा को भेंट दे देंगी। मेरा मतलब कि सरपंच बिटिया को मिठाई दे देता हूँ।
माजी साहब, अभी आज्ञा दीजिए। जगदीश साहब जब भी पधारे मारो आशीष दीजिए। खम्मा गनी। Priya, I'll call you later. ये जगदीश कौन है? उनसे तो आप लोगों ने मिलवाया ही नहीं।